तू मेरी पत्नी को अपनी भाभी मानता ही नहीं। तूने मेरी पत्नी पर इतनी गंदी नजर रखी, घटिया आदमी कहीं के। भैया भैया भैया, आप मुझ पर इतना घटिया इल्जाम लगा रहे हो। वो मेरी भाभी है, भाभी, मेरी माँ जैसी। आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? तभी आसमान से एक तारा टूटता है और उसकी रोशनी इतनी तेज होती है जैसे सूरज जमीन पर फट के गिरा हो। उस रोशनी के अंदर से रहस्यमयी आवाज आती है। जब तक ये सच सबके सामने नहीं आ जाता कि विवान ने अपनी ही भाभी पर गलत दृष्टि क्यों डाली, तब तक इस गांव में रात नहीं होगी। ये सूरज की रोशनी दिन और रात को एक बनाए रखेगी। इस सूरज का तापमान इतना तेज होगा कि कुछ ही पलों में गांव का हर आदमी गर्मी से पिघलने लगेगा। देखते ही देखते बच्चे बुड्ढे में चीख पुकार मच जाती है। लोग बुरी तरह तड़पने लगते हैं। हरिपुर नामक गांव में 2 भाई बहन विवान और आरव अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहती थी। उसकी माँ की तबीयत लगातार खराब होने की वजह से एक दिन वो अपनी आखिरी सांसें गिनने लगती है। अब मैं ज्यादा दिनों तक तुम दोनों के साथ नहीं जी सकती हूँ। लगता है मैं अब बच नहीं पाऊंगी। हाँ, नहीं 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 माँ, आप ये कैसी बातें कर रही हो? आप अभी हम दोनों को छोड़कर नहीं जा सकती। हम आपके बिना नहीं रह सकते। हाँ माँ, विमान बिल्कुल ठीक कह रहा है। आप हमें इस तरह से छोड़कर नहीं जा सकती। आपको कुछ नहीं होगा। रुकिए, हम अभी वैद्य जी को लेकर आते हैं। रुकिए। नहीं बेटा, तुम वैद्य को लेकर आओगे फिर भी मैं बच नहीं पाऊंगी। मेरी आखिरी बात हमेशा याद रखना, तुम दोनों भाई हमेशा एक दूसरे का साथ देना। आरव, तुम बड़े भाई हो, तुम्हारा छोटा भाई भोला भाला है, इसे थोड़ा अच्छे से रखना। और तुम दोनों के पास बुद्धि भी है, कभी एक दूसरे से अलग मत होना। तभी विमला अपनी आखिरी सांस पर दम तोड़ देती है। नहीं 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 माँ उठो, माँ उठो, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती, नहीं जा सकती। माँ माँ, ये क्यों हुआ? क्यों तुम हमें छोड़कर कैसे जा सकती हो? दोनों भाई फूट फूट कर रोते हैं और वहीं थोड़ी देर बाद, छोटे, अब हमें अपनी माँ का अंतिम संस्कार कर देना चाहिए, वरना उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। हाँ भैया, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। चलिए चलिए, अब माँ तो चली गई, अंतिम संस्कार कर देते हैं। चलिए। फिर दोनों भाई जैसे ही विमला का अंतिम संस्कार करके लौटते हैं, तभी एक बूढ़ी औरत उनके सामने आ जाती है और जोर जोर से हंसने लगती है। अरे ओ अम्मा जी, ये क्या तरीका है? आपको दिख नहीं रहा हम दोनों भाई अनाथ हो गए, हमारी माँ छोड़कर चली गई और आप हमको देखकर इस तरह से हंस रही हैं? इस वक्त हम अपनी माँ का अंतिम संस्कार करने आए हैं और आप हमें देखकर हंसती जा रही हैं। तुम दोनों भाइयों की किस्मत के बंटवारे होने वाले हैं। एक राजा बनेगा तो एक चोर बनेगा। ओ अम्मा, ये कैसी बातें कर रही हो? हम दोनों भाइयों के बीच में बहुत प्रेम है। हम दोनों कभी अलग नहीं हो सकते। फालतू की बात मत बोलो, झूठ बोले जा रही हो कुछ भी। मैं तुम्हारा भविष्य देख रही हूँ। तुम दोनों एक दूसरे का ही दुश्मन बनोगे और तुम अब किस्मत से भाग नहीं सकते। जो तुम्हारी किस्मत में लिखा है वो अब होकर ही रहेगा। बूढ़ी औरत हंसते हुए घने जंगलों में चली जाती है। भैया, ये औरत क्या बोल कर गई है? मतलब अब क्या होने वाला है हम दोनों के बीच? अरे तू चिंता मत कर रे छोटे भाई, कुछ नहीं होगा। ये कुछ भी कहकर जाए उससे क्या होगा? हम दोनों ने माँ को वचन दिया है, हम दोनों कभी अलग नहीं होंगे, चाहे जो हो जाए। चल मेरे भाई, चल। दोनों भाई घर आ जाते हैं। तभी साहूकार आता है। अरे ओ आरव, ए विवान, अरे क्या कर रहे हो? अरे चलो घर से बाहर आओ, चलो बाहर आओ। फिर दोनों भाई घर से बाहर आते हैं
क्या 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 हुआ साहूकार जी, क्या बात है? हाँ, ये देख, तेरी माँ ने मेरे से एक अंगूठी बनवाई थी, उसके पैसे मुझे अभी तक नहीं दिए। ये बता, तू उसके पैसे कब दे रहा है? क्या? अरे क्या बात कर रहे हैं साहूकार जी, हमारे घर में खाने तक के पैसे नहीं हैं और मेरी माँ अंगूठी कैसे बनवा सकती है? अब ये तो अपनी अम्मा से पूछना। अरे भाई, सीधी बात है, तुम्हारी माँ ने मुझे अंगूठी दिया था, बस मैंने उसमें थोड़ा सा सोना भरकर उसे मजबूत बनाया था, समझे? अब उसने क्यों किया, कैसे किया, ये सब उसने मुझे नहीं बताया। भैया, मुझे तो मेरे पैसे चाहिए और उसके पूरे 2 सोने के सिक्के होंगे। लाओ, चुपचाप मेरे पैसे निकालो। लाओ बेटा, लाओ। क्या बात कर रहे हैं, इतना महंगा? ऐसा क्या आपने इस अंगूठी में डाल दिया जो इतना महंगा है? अब ये तो तुझे अपनी माँ से पूछना चाहिए था, है ना? अच्छा बेटा, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। देखो बच्चों, मैं तुम्हें 3 दिन का वक्त दे रहा हूँ। कितना? 1, 2 और 3, पूरे 3 दिन। इसके अंदर अगर तुमने मुझे पैसे नहीं दिए तो मैं वो अंगूठी लेकर चला जाऊंगा, समझ गए? समझदार हो। चलो, मैं आता हूँ। साहूकार वहाँ से चला जाता है। भैया, ऐसी कौन सी अंगूठी हमारे पास है जो हमको पता ही नहीं है? अरे रहने दे, कौन सी अंगूठी, क्या अंगूठी, माँ ने तो हमको बताया नहीं। अब ये साहूकार सर पे आके खड़ा हो गया है तो पैसे तो देने होंगे। चल, मैं कहीं ना कहीं से कोई ना कोई इंतजाम करके दे दूंगा, छोड़ दो इसको। दोनों भाई सो जाते हैं। फिर आधी रात होती ही आरव के सपने में विमला आती है। बेटा, मैं बक्से में एक अंगूठी छिपाई हूँ जिससे तुम्हारी किस्मत पलट सकती है, लेकिन उसे कभी खोलना मत जब तक दोनों भाई 22 वर्ष के नहीं हो जाते। तभी आरव की नींद खुल जाती है। ऐसा क्या माँ ने उसमें रखा है? कहीं वो अंगूठी तो नहीं रखी है? ओहो, ऐसा क्या है उसमें जो हम दोनों भाई खोल नहीं सकते? क्या करूं, क्या करूं? खोल कर देखूं क्या? नहीं 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 नहीं, माँ ने मना किया है तो खोल कर देखना ठीक नहीं होगा। मुझे तो अब नींद भी आ रही है, इतनी रात को क्या करूं? आरव घर से निकल पड़ता है। तभी उसे पायल की आवाज सुनाई पड़ती है। अरे, ये इतनी रात को भला पायल की आवाज कहाँ से आ रही है? मुझे जाकर देखना चाहिए। आरव एक आवाज का पीछा करते हुए तालाब के पास पहुंचता है, जहां एक बहुत ही खूबसूरत लड़की बैठी रहती है जो पानी में पैर डालकर एक मधुर धुन गुनगुना रही थी। अरे बाप रे बाप, इतनी रात को इतनी खूबसूरत लड़की तालाब के किनारे और गाना गुनगुना रही है। मैंने अपनी जिंदगी में इतनी सुंदर लड़की कभी नहीं देखी। हाय हाय हाय। अरे, लेकिन अगर ये कहीं भूत निकल गई तो? नहीं नहीं नहीं, क्या बात करते हो? अरे भूत होती तो इतनी सुंदर थोड़ी होती। हाँ, नहीं तो ये तो कोई बहुत प्यारी लड़की है। आरव हिम्मत जुटाकर लड़की के पास जाता है। चांदनी रात में उसका चेहरा और भी चमक रहा था। पायल उसके पैरों में धीमे धीमे बज रही थी। तुम यहाँ? तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? चले जाओ यहाँ से। यही तो मैं पूछ रहा हूँ, तुम कौन हो और इतनी रात को इस तालाब के किनारे क्यों बैठी हो? आखिर बात क्या है? सच सच बताओ, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम रूपमती है और मैं इस जंगल की गहराई में ही रहती हूँ। मेरे माता पिता बचपन में ही मर गए, तब से मैं रात के अंधेरे में ही निकलती हूँ। हैं? पर ऐसा क्यों? तुम सुबह क्यों नहीं निकलती हो? मैंने तो तुम्हें कभी नहीं देखा यहाँ पे। क्योंकि मुझे सुबह में आदमियों से डर लगता है। सुना है आदमी सुंदर औरतों को हवस का शिकार बना लेती हैं। अरे ऐसा नहीं है भाई, हर पुरुष ऐसा नहीं होता है, तुम्हें गलत फहमी हुई है। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है, मुझे यहाँ से जाना है। अरे सुनो, मेरी बात सुनो। देखो, ऐसे कहाँ जाओगी? देखो, मैं क्या कह रहा हूँ कि मुझे तुम्हें देखते ही पहली नजर में प्रेम हो गया है। देखो,
मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। क्या क्या तुम मुझसे विवाह करोगी? हाँ, मैं तुमसे विवाह कर लूंगी, पर मेरी एक शर्त है। हाँ 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 हाँ, तो ठीक है, बताओ ना कैसी शर्त, क्या शर्त है, बताओ। मेरी शर्त ये है कि तुमसे विवाह तो कर लूंगी, पर तुम्हारे घर जाने के बाद मैं कुछ भी करूँ, कहीं भी जाऊँ, तुम मुझसे कोई सवाल नहीं करोगे। अगर तुमने मुझ पर शक किया या कोई सवाल किया तो मैं उसी दिन तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी और फिर कभी मुझे देख भी नहीं पाओगे। हैं? ये कैसी शर्त है? आखिर ये कहना क्या चाहती है? तुम चुप क्यों हो गए? कोई जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? अगर तुम मुझे पाना चाहते हो तो बताओ। ठीक है, अगर यही तुम्हारी शर्त है तो मुझे मंजूर है। ठीक है, जैसा कि तुमने कहा, मैं तुमसे कभी कोई सवाल नहीं करूंगा। तुम जैसा चाहो वैसा रह सकती हो, बस मेरी पत्नी बन जाओ, मेरे दिल पर अपना डेरा डाल लो। मैं तुम्हारे साथ सारा जीवन बिताना चाहता हूँ। ठीक है, हम अभी और इसी वक्त विवाह कर लेते हैं। क्या? इतनी रात को कहाँ शादी करेंगे? हाँ, हमारी जाति में रात को ही विवाह होते हैं और सिर्फ एक अंगूठी पहनाने से विवाह हो जाता है। और देखो, मैंने पहले से ही एक अंगूठी लेकर रखी है, बस तुम्हें मुझे ये अंगूठी पहनानी है, फिर तुम मेरे पति बन जाओगे। आरव उसकी सुंदरता में और उसकी भोली भाली बातों में इतना खो जाता था कि उसको पता ही नहीं लगा वो उसके साथ क्या कर रही है। इस समय रूपमती उसको एक मासूम बच्चे जैसी लग रही थी। हैं, बस ये तो बड़ी अजीब बात है। ठीक है, अभी पहना देता हूँ। ये लो। आरव अंगूठी उठाता है और रूपमती की उंगली में पहनाता है। तभी हवा तेज चलने लगती है। रात का अंधेरा और भी गहरा हो जाता है और धीरे धीरे सुबह होने लगती है। देखो, सुबह भी हो गई। अब चलो, मुझे अपने घर लेकर चलो, क्योंकि मैं अब अपने घर नहीं जा सकती हूँ। हाँ, चलो अभी चलते हैं। आ जाओ। आरव रूपमती का हाथ पकड़कर उसे अपने घर ले आता है। तभी गांव वाले रूपमती को देखते ही घबरा जाते हैं। अरे दादा रे दादा, ये आरव ने इतनी सुंदर लड़की से शादी कर लिया और बताया भी नहीं, ये कैसे हो सकता है? हाँ, ओए मोहन, ये लड़की हमारे गांव में क्या कर रही है? इसे तो हमने कभी देखा ही नहीं। और इसके कंधे पर वो निशान देखो, वो निशान। ए भाई, वो निशान कोई साधारण निशान नहीं लग रहा है। ए रघु भाई, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। पता नहीं क्या होने वाला है। क्या ये कौन सी बला आ गई है? अरे तो चुप हो जा, क्या फालतू की बातें कर रहा है? अगर उसने सुन लिया तो पता नहीं हमारे घर में क्या हो जाएगा। सभी गांव वाले वहाँ से चले जाते हैं। ये गांव वाले सब लोग मेरी पत्नी को देखकर इतना विचलित क्यों हो रहे हैं? आखिर ऐसा क्या देख लिया मेरी पत्नी ने? जैसे ही घर जाता है, हैं? ये क्या भैया, ये कौन है? छोटे भाई, ये रही तुम्हारी भाभी, यानी हमारी धर्म पत्नी। और भाई, हमने आज ही शादी कर ली और अब से ये हमारे साथ इसी घर में रहेंगी। क्या? अरे लेकिन भैया, आपने तो कभी बताया ही नहीं कि आप किसी लड़की से प्रेम करते थे। मतलब अगर आपको शादी ही करना था तो आप पहले शादी करके ले आते, तो शायद माँ भी भाभी को देख लेती। हाँ, ठीक है, चल अब रहने दे। अब देख, शादी हो गई है तो फिर ये फालतू का प्रश्न मत कर कि माँ भी देख लेती, पहले क्यों नहीं किया, मुझे क्यों नहीं बताया, पहले बता देते। ये सब फालतू की बातें हैं। ये है रूपमती, तुम्हारी भाभी। और रूपमती, ओ मेरी प्यारी रूपमती, ये है तुम्हारे देवर जी, मतलब मेरा छोटा भाई आरव। मुझसे छोटा है पर बहुत ही समझदार है। फिर तो वक्त आने पर पता चल जाएगा कि कौन कितना समझदार है। मैं बहुत थक गई हूँ, मैं आराम करना चाहती हूँ। दोनों घर के अंदर चली जाती हैं। ये भैया को हो क्या गया है? कभी किसी लड़की से ढंग से बात तक नहीं करते थे और आज अचानक से शादी करके ले आए और ऊपर से उसकी बातों में हाँ मिलाए जा रहे हैं। एकदम लपर लपर करके बात कर रहे हैं, ही करके। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। पता नहीं क्या होने वाला है हमारे घर में। विवान परेशान होकर खड़ा रहता है। बूढ़ी औरत वहाँ आती है। मैंने कहा था ना कि शुरुआत हो चुकी है। अब तो तुम दोनों भाइयों की किस्मत का बंटवारा होगा। तुम दोनों कभी एक नहीं हो पाओगे।
मेरा कहा कभी झूठा साबित नहीं हुआ है। बूढ़ी औरत वहाँ से चली जाती है। ए माँ, तू रहती तो सब संभाल लेती, अब मैं क्या बताऊं। अरे ये हो क्या रहा है? कौन है ये बूढ़ी औरत? हर वक्त हम दोनों भाइयों के बीच में आकर बोलती रहती है ये होगा वो होगा। लगता है कोई पागल वागल है। नहीं तो। तभी रघु आता है। ए विवान, ये पागल नहीं है, ये बहुत बड़ी सिद्धि प्राप्त बुढ़िया है। इसका कहा कभी झूठ साबित नहीं हुआ। इसने कहा है तो जरूर कुछ होगा। और तुम्हारी भाभी है ना, बेटा, ये कोई साधारण औरत नहीं है। इसके गले पर एक निशान है जो कि बहुत ही खतरनाक है। अब मतलब कि मुझे भी उतना अच्छे से नहीं पता, लेकिन तुम्हारी भाभी, एक बात तो तय है, तुम्हारी भाभी कोई साधारण औरत नहीं है। संभल के रहना। रघु वहाँ से चला जाता है। ऐसे ही रात हो जाती है। जैसे ही आधी रात होती है तभी रूपमती उठ जाती है। अब मुझे वो करना होगा जो मैं सोचकर इस घर में आई हूँ। रूपमती दूसरे कमरे में जाती है और बक्सा तोड़ के अंगूठी निकालती है। मैं जानती थी ये अंगूठी इसी घर में होगी और इसी बक्से में। अब मैं इसे हासिल कर लूंगी और उसके बाद मैंने जो सोचा है वह मैं करके रहूंगी। तभी अचानक तेज रोशनी फैलती है और वो अंगूठी गायब हो जाती है। ये क्या? ये अंगूठी कैसे चली गई? अब मैं क्या करूं? अभी ये अंगूठी कहाँ खोजूं? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरी गुरु माँ ने जो कहा था वह सच हो गया। ये अंगूठी छुप गई है। फिर रूपमती अपने कमरे में आकर सो जाती है। सुबह होते ही आरव अपनी माँ के कमरे में जाता है और बक्से का ताला टूटा देखता है। अरे ये क्या है? माँ ने तो कहा था जब हम सब 22 साल के हो जाएंगे तब ये ताला तोड़ेंगे। फिर किसकी इतनी हिम्मत हो गई? विवान, ए विवान, क्या कर रहा है? जल्दी से यहाँ आ। इसके इतने तेज चीखने से विवान भागते हुए आता है। हाँ, क्या हुआ भैया, क्या बात है? सच सच बता विवान, इस बक्से का ताला किसने तोड़ा? और यहाँ पे अंगूठी भी नहीं है। कहाँ है अंगूठी? बता। क्या? ताला टूट गया? लेकिन भैया मैंने नहीं तोड़ा और मुझे कुछ भी नहीं पता। ये ज्यादा मासूम बनने की कोशिश मत कर। झूठ मत बोल, मैं सब जानता हूँ। तूने ही ताला तोड़ा होगा। सच सच बता, वो अंगूठी कहाँ है? कहाँ रखी तूने? बता चुपचाप। भैया आप ये कैसी बातें कर रहे हो? भला मैं वो अंगूठी क्यों छुपाऊंगा? मैं तो जानता भी नहीं हूँ कि इसमें माँ की अंगूठी भी है। आप ये कैसी बातें करते हो? मैंने कुछ नहीं किया भैया, मैंने कुछ नहीं किया है। तभी तो गांव वाले आती हैं और विवान पर इल्जाम लगाती हैं। अरे तूने ही अंगूठी चुराई होगी। मुझे पक्का यकीन है तू अपनी भाभी की सुंदरता देखकर जल गया होगा, इसीलिए तूने सोचा होगा कि माँ की अमानत चुरा लो। क्यों? बोल। मैंने नहीं चुराई है, लेकिन पता नहीं क्यों आप लोग मेरी बात पर यकीन क्यों नहीं कर रहे हैं। मैंने नहीं चुराई अंगूठी। तुमने ही अंगूठी चुराई होगी विवान। मैंने तुम्हें देखा था आधी रात को इस कमरे में आते हुए। इतना होते ही साधु महाराज आते हैं। अलग निरंजन, अलग निरंजन, ये अंगूठी अब तुम्हें यहाँ कभी नहीं मिलने वाली है, लेकिन तुम्हें पता चल सकता है कि इसे किसने चुराया है। तो बताइए ना साधु महाराज, मैं जानना चाहता हूँ। दूध का दूध और पानी का पानी करना चाहता हूँ। बताइए किसने चुराई है? यही है ना चोर? बोलिए। जंगल के गुफा में वो दर्पण सच बता देगा कि किसने चुराया है। हाँ तो चलो विवान, हमें वहाँ जाकर सच्चाई सबके सामने लाना है। चलो, मुझे पता है कि तूने ही चोरी की है। चलो। हाँ ठीक है भैया, चलिए चलते हैं। फिर दोनों भाई वहाँ से निकल पड़ते हैं। वही घर में बैठी रूपमती ये सब सुन लेती है। कहीं इन लोगों को मेरी सच्चाई ना दिख जाए। नहीं, कुछ भी हो जाए पर मैं इन लोगों को अपनी सच्चाई नहीं पता चलने दूंगी। मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। वहीं दोनों भाई चलती चलती घने जंगलों में चली जाती हैं कि तभी उन्हें अजीब सी आवाज सुनाई देती है। भैया मुझे कुछ अजीब सी आवाज सुनाई दे रही है। ये कैसी आवाज है भैया? अरे तू ये कैसी फालतू की बातें कर रहा है? कौन सी आवाज? भला यहाँ किस चीज की आवाज हो सकती है? मुझे तो ऐसा लगता है कि कोई आवाज वावाज नहीं है। तू फालतू में डरा कर
आगे बढ़ने से रोक रहा है मुझे, है ना? नहीं नहीं भैया, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? कोई तो है जो हमारा पीछा कर रहा है। मतलब मुझे एहसास हो रहा है। इतने में ही काला धुआं उठता है और काले धुएं से एक परछाई बाहर आती है। रुक जाओ, तुम अब आगे नहीं जा सकते हो। अगर तुम इससे आगे गए तो तुम दोनों की यहीं पर मृत्यु हो जाएगी। कौन हो तुम और हमारा रास्ता क्यों रोक रहे हो? देखो, हमें आगे जाने दो। मैं इस रास्ते की रक्षक हूँ। जो भी इस रास्ते से गया है वो कभी लौट कर नहीं आया है, और तू भी इस रास्ते पर जा रहा है तो तू भी मौत के मुंह में चला जाएगा। कुछ भी हो जाए, पर मुझे सच्चाई पता करना है, इसलिए तुम हम दोनों भाइयों को आगे जाने दो। तुम हमारा रास्ता नहीं रोक सकती हो। तभी काला साया तेज धुआं करता है, जिसमें दोनों भाई वहाँ से गायब हो जाते हैं और एक सुनसान जगह पर पहुँच जाते हैं। भैया ये हम कहाँ आ गए हैं? ये सुनहरी जगह है और बहुत ही अलग लग रहा है। हाँ, चुपचाप हमें आगे जाना होगा। चल, आलतू की नौटंकी मत कर, आजा। फिर दोनों आगे बढ़ते हैं कि एक लोमड़ी उन्हें मिल जाती है। अरे तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? अरे ए छोटे, ये तो हमारी तरह बात कर सकता है। तुम कौन हो और हमसे इस तरह बात कैसे कर सकते हो? भैया मुझे ये कुछ ठीक नहीं लग रहा है। ये लोमड़ी चालाक होती है, ये हमें अपनी बातों में फंसा सकती है। हमें आगे बढ़ना चाहिए। देखो, तुम दोनों कहीं भी जाओ लेकिन बाहर नहीं निकल सकते हो। तुम किसकी तलाश में हो? वो जादुई दर्पण तक मैं तुम्हें ले जाऊंगी। अरे अच्छा, क्या तुम्हें पता है वो दर्पण कहाँ है? अगर पता है तो चलो, हमें वहाँ ले चलो। मेरे पीछे पीछे चलो, मैं तुम्हें उस दर्पण के पास ले जाऊंगी और कोई परेशानी भी नहीं होगी। भैया मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। हमें उस तरफ नहीं जाना चाहिए। हमें आगे बढ़ना चाहिए। नहीं, हमें इसके पीछे जाना है और मुझे पूरा सच जानना है कि आखिर ये हमसे चाहता क्या है। चलो आ जाओ। इतना कहकर दोनों लोमड़ी के पीछे पीछे जाने लगती हैं और थोड़ी ही देर बाद लोमड़ी उन दोनों को एक गुफा के अंदर ले जाती है। अरे ये तुम हमें इस गुफा में लेकर क्यों आए हो? आखिर क्या बताना चाहते हो? जो सच बताता है, ये देखो, ये रहा वो दर्पण। तभी सामने एक दर्पण टंगा होता है जो कि काले कपड़ों से ढका होता है। हाँ, लेकिन ये तो काले कपड़ों से ढका हुआ है। क्यों? क्योंकि जिसको जरूरत पड़ती है वही इस दर्पण को देख सकता है, बाकी कोई नहीं। तुम दोनों भी ये दर्पण देख सकते हो, पर बारी बारी से कोई एक दूसरे को इसमें नहीं देखेगा। हाँ ठीक है, मुझे मंजूर है। पहले मैं देखना चाहता हूँ ये दर्पण। ठीक है, तुम इस काले कपड़े के अंदर चले जाओ और दर्पण में तुम अपनी सारी सच्चाई देख पाओगे। फिर आरव वो काले कपड़े के अंदर जाकर दर्पण में देखता है कि वहाँ पर उसकी पत्नी और विवान की छवि दिखती है, जो दोनों एक दूसरे के साथ बैठे हंस रही होती हैं। अच्छा, तो इसीलिए ये यहाँ नहीं आना चाहता था। कहीं इसको आवाजें आ रही थी तो कहीं डर लग रहा था। मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इतना कहकर आरव जाने ही वाला था कि तभी दर्पण में एक और छवि दिखती है कि अब वो गरीब और कंगाल हो चुका है और उसका भाई उसे मारने की कोशिश कर रहा है। फिर वह गुस्से में दर्पण के पास से हटता है। क्या बात है भैया, आप इतने गुस्से में क्यों हैं? वो अभी नहीं बता सकता है। अगर अभी बताया तो ये दर्पण टूट जाता है। तुम इस जगह से दूर जाने के बाद ही बात कर सकते हो जो सच्चाई तुमने इस दर्पण में देखी है। अब विवान, तुम्हारी बारी है, तुम दर्पण को देखो। फिर विवान उस कपड़े के अंदर जाता है। तभी उस दर्पण में उसे दिखाई देता है कि उसका बड़ा भाई भी विवान को मारने की कोशिश कर रहा है। हाँ, ओह, तो भैया मुझे मारने की कोशिश कर रहे हैं। हे भगवान, ये सब कुछ हो क्या रहा है? मैंने कभी नहीं सोचा था कि भैया इतने बदल जाएंगे। हाँ। फिर वो वहाँ से निकल जाते हैं और दोनों भाई गुस्से में गुफा से जैसे ही बाहर आते हैं। अब क्या हुआ भैया? आपने क्या देखा था दर्पण में? तो चुपचाप घर चल, मैं वहाँ जाकर इस बारे में बात करूंगा। चल चुपचाप। हाँ ठीक है भैया, चलिए चलते हैं।
फिर दोनों घर आती हैं। तभी रूपमती कहती है, क्या हुआ जी, आप बहुत परेशान दिख रहे हो। सच सच बता, तेरा दीवान के साथ में नाजायज रिश्ता है ना? झूठ मत बोलना, सच सच बता। ये आप क्या कह रहे हो? आपको कैसे पता चला? क्या ये आप क्या कह रहे हैं भाभी? भैया आप ये क्या कह रहे हो? ऐसा आप सोच भी कैसे सकते हो? अरे सोच भी कैसे सकते होगे बच्चे? मेरी पत्नी को तू अपनी भाभी मानता ही नहीं है। मेरी पत्नी पर तेरी खराब नजर है, नीच कहीं के। भैया आप मुझ पर घटिया इल्जाम लगा रहे हो। वो मेरी भाभी हैं, मेरी माँ जैसी। आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? तभी एक तेज तूफान आता है और आसमान से तारा टूटता है और उसकी रोशनी इतनी तेज होती है जैसे सूरज जमीन पर फटके गिरा हो। उस रोशनी के अंदर से रहस्यमय आवाज आती है, जब तक ये सच सबके सामने नहीं आ जाता कि विवान ने अपनी ही भाभी पर गलत दृष्टि क्यों डाली, तब तक इस गांव में रात नहीं होगी। ये सूरज की रोशनी दिन और रात को एक बनाए रखेगी। इस सूरज का तापमान इतना तेज होगा कि कुछ ही पलों में गांव का हर आदमी गर्मी से पिघलने लगेगा। देखते ही देखते पूरे गांव में चीख पुकार मच जाती है। अरे ये क्या हो गया? ये सूरज डूब क्यों नहीं रहा है? शाम के 7 बज गए और अंधेरा नहीं हो रहा। हमारे गांव में जरूर कोई बुरी शक्ति ने अपना प्रभाव डाला है, इसी वजह से ये सूरज अभी तक डूबा नहीं है। अरे भागो रे भागो भागो, इन दोनों भाइयों की किस्मत का प्रकोप अब इस पूरे गांव पर कहर बनकर बरसेगा। उसी की वजह से अब यहाँ कभी अंधेरा नहीं होगा, कभी रात नहीं होगी। दिन चलता रहेगा और गांव के आदमी भी उसी तरह जलते रहेंगे। बूढ़ी औरत वहाँ से चली जाती है। तभी सभी गांव वाले और भयभीत हो जाते हैं। चलो इसका फैसला तो आज हम करके रहेंगे। उन दोनों भाइयों की वजह से हमारे पूरे गांव पर इस गर्मी का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है। चलो। हाँ ठीक कहते हो, चलो। अरे उसकी वजह से पूरे गांव वालों की जान खतरे में है, इसका जवाब तो उन्हें देना ही होगा। चलो। फिर सभी गांव वाले गुस्से में आरव के घर जाते हैं। हाँ, हे आरव, ये क्या हो रहा है? तुम्हारे घर की वजह से हमारे गांव में रात ही नहीं हो रही है। ये बताओ आखिरकार तुम दोनों ने क्या किया है? बोलो। काका, मेरे भाई ने मेरी पत्नी पर गलत नजर डाली और उसका मेरी पत्नी से गलत संबंध है। मैं इस घटिया आदमी से यही कह रहा था कि तूने गलत किया। बस तभी अचानक से आकाशवाणी हुई कि जब तक ये सच नहीं खुलेगा हमारे गांव में अब रात नहीं होगी। हाँ, तो यानी कि अब इसे जिंदा जलाना होगा, क्योंकि इसके जलते ही ये श्राप हटेगा और फिर से हमारे गांव में रात होगी। हाँ ठीक कहते हो, हमारे गांव में शांति तभी होगी जब ये मरेगा। अरे अरे अरे, आप लोग ये कैसी बातें कर रहे हैं? भैया झूठ बोल रहे हैं। भाभी के साथ मेरा कोई संबंध नहीं है। भाभी माँ जैसी है मेरे लिए। आप लोग तो मेरी बात पर विश्वास करो, मैंने कभी भाभी के ऊपर गलत नियत से आंख उठाकर नहीं देखी है। ए, नीच घटिया कहीं के, मैं जानता हूँ कि तू अंदर ही अंदर मेरी पत्नी की खूबसूरती देखकर उस पर मोहित हो गया है। तू क्या समझता है कि मुझे कुछ पता नहीं चलेगा कि तेरे मन में क्या चल रहा है? तेरे मन में जो लड्डू फूट रहे ना, सब मुझे साफ साफ दिखता है। तेरी आंखें पढ़ सकता हूँ मैं, नीच कहीं का। हाँ तो चलो भाई लोग, इसको जिंदा जलाओ ताकि हमारे गांव का ये श्राप समाप्त हो जाए। चलो। फिर सभी गांव वाले विवान को जबरदस्ती खींचते हुए ले जाते हैं। चलो, अब जैसे ही ये मरेगा तो वो अंगूठी मेरे पास फिर से आ जाएगी, क्योंकि मेरी गुरु माँ ने सपने में आकर कहा था कि छोटे बेटे की मृत्यु होगी तभी वो अंगूठी फिर से जन्म लेगी। सभी गांव वाले विवान को एक पेड़ से लटकाते हैं और जैसे ही आग लगाने वाले होते हैं तभी वहाँ साधु महाराज आ जाते हैं। रुक जाओ, तुम लोग ये क्या कर रहे हो? इसे छोड़ दो, वरना तुम्हारे गांव में कभी भी सूरज नहीं डूबेगा। हाँ साधु महाराज, जैसा कि आपने कहा था, मैंने उस जादुई दर्पण में देखा और मैंने देखा कि मेरा भाई मेरी पत्नी के साथ गलत संबंध में है और वो मुझे जान से मारने की कोशिश कर रहा है और सारी योजना मेरे घर से मुझे हटाने के लिए बनाई गई थी। ये है इसका सच। तुमने
कौन सा दर्पण देखा था? मतलब साधु महाराज, जब मैं जंगल में गया तो हम लोग एक सुनहरी जगह पर पहुंचे। वहां हमको एक लोमड़ी मिली। लोमड़ी हमें एक गुफा में ले गई और वहां हमने उस दर्पण में दृश्य देखा। वो लोमड़ी तो चालाक लोमड़ी है। वो दूसरों को लड़ाई करवाना जानती है। मैंने तुम्हें वो दर्पण देखने के लिए नहीं कहा था, बल्कि ये दर्पण देखने के लिए कहा था। ये वाला। इतना कहकर साधु महाराज अपनी झोली में एक दर्पण निकालती हैं, जिससे तेज रोशनी फैलती है। ये कौन सा दर्पण है साधु महाराज? ये वो दर्पण है जिसमें सारा सच दिख जाता है, जो सबकी आंखों से छुपाया जाता है। अब एक काम करो, देखो, इसमें अपना सच देखो। साधु महाराज दर्पण को दिखाते हैं। उसमें अंगूठी के चक्कर में जादूगरनी ने आरव के पिता को मारा, जिसे देखकर आरव की माँ वो अंगूठी लेकर पचकर भाग गई और वो जादूगरनी रूपमती ही है। हाँ, ये क्या? ये तो रूपमती है और ये जादूगरनी है, और मेरे पिता को भी इसी ने मारा है। हाँ, क्योंकि तुम्हारी पत्नी कोई पत्नी नहीं है, वो रूपमती है, जो तुम्हारी माँ की अंगूठी लेने आई है। जो अंगूठी तुम्हारी माँ ने इतने वर्षों तक सुरक्षित एक बक्से में रखी थी, उसने जैसे ही अंगूठी छुई, वो अंगूठी वहां से गायब होकर सुरक्षित जगह पर चली गई। और जैसे ही तुम अपने भाई को मारते, अंगूठी फिर से माँ के बक्से में आ जाती। इसीलिए तुम्हारी पत्नी रूपमती ने ये पूरा झूठ का खेल खेला और तुम दोनों भाइयों के बीच में लड़ाइयां करवानी चाहिए। इतना बड़ा धोखा मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। भैया, अब आपको यकीन हुआ ना कि मैंने कभी भी भाभी को गलत नजर से नहीं देखा था। मेरे छोटे भाई, मुझे माफ कर दे। मैं उसकी बातों में आ गया था, लेकिन आज मुझे पता चला कि वो कितनी बड़ी झूठी है। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। फिर सभी गांव वाले और आरव गुस्से में जैसे ही घर जाते हैं, तभी रूपमती अपनी असली रूप में खड़ी रहती है। अच्छा, तो तुम लोगों को मेरी सच्चाई पता चल गई। उस साधु ने ही तुम्हें सब बताया होगा। मैं उससे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई पर इतना बड़ा झूठा कलंक लगाने की? और ऊपर से तुमने वो अंगूठी भी चुराने की कोशिश की। तुम्हें मैं छोड़ूंगा नहीं। ये बताओ, वो अंगूठी कहाँ है? वो अंगूठी मेरे छूते ही अदृश्य हो गई थी और तुम्हारे भाई के मरते ही वे अंगूठी सामने आ जाती, पर तुमने उसे नहीं मारा। अब मैं उसे मार दूंगी। कुछ भी कर लो, पर मैं तुम्हें अपनी माँ की अमानत छूने नहीं दूंगा। तभी साधु महाराज आते हैं। इस जादूगरनी को ऐसे हराया नहीं जा सकता। तुम दोनों इसे रस्सी से बांधो और फिर देखो मैं क्या करता हूँ। आरव एक रस्सी से रूपमती को लपेटकर बांध देता है। तभी साधु महाराज अपने कमंडल से पानी निकालकर उस जादूगरनी पर डालती हैं। तभी तेज रोशनी फैलती है और रूपमती एक बकरी में बदल जाती है। हैं? ये क्या साधु महाराज, आपने इसे मारा नहीं बल्कि बकरी में बदल दिया? हाँ, क्योंकि ये बहुत शक्तिशाली है। इसे मारना या हराना संभव नहीं है, लेकिन ये 2 वर्षों तक इस बकरी के रूप में सामान्य जीवन जिएगी। तब तक तुम दोनों 22 वर्ष के हो जाओगे और अंगूठी तुम दोनों लेकर स्वर्ण गुफा में स्थापित कर देना। फिर ये अंगूठी दिव्य लिंग में समा जाएगी और तुम दोनों सुरक्षित रहोगे। साधु महाराज, पर मुझे ये समझ में नहीं आया कि आखिर उस अंगूठी में है क्या, जिसके लिए मेरे पिताजी भी मारे गए और मेरी माँ भी मारी गई और जादूगरनी ने इतना बड़ा षड्यंत्र रचा। ये अंगूठी कोई साधारण अंगूठी नहीं है। ये दिव्य लिंग की शक्ति है। जब देवता धरती लोक पर आए थे, ये अंगूठी उनके हाथों से गिर गई थी, जिससे देवताओं की शक्ति इसमें समा गई और इसी वजह से लोग मारने काटने पर तुले थे। एक महर्षि ने ये अंगूठी तुम्हारे पिताजी को दे दी। वो उस महर्षि के सेवक थे और तब से इसकी जिम्मेदारी उन पर थी। 22 वर्ष के बाद इसे शिवलिंग में समर्पित करना होगा, क्योंकि तब तक पूरे 200 वर्ष पूरे हो जाएंगे इसको धरती पर। उस समय तुम भी 22 वर्ष के हो जाओगे। सभी गांव वाले ये सुनकर खुश हो जाते हैं।
चलो भैया, इतने बरसों से हमने जो सुना था आखिरकार वो सच हो ही गया। हाँ, सही में इतने बरसों का रहस्य था, बताओ भला, हमें पता ही नहीं था। चलो अब हम चलते हैं, और जैसे ही तुम 22 वर्ष के पूरे होगे ये अवश्य करना। तभी समय बीतता है और दोनों भाई 22 वर्ष पूरे होने पर अंगूठी लेकर थान पर जाकर समर्पित कर देते हैं। तभी तेज रोशनी फैलती है और अंगूठी शिवलिंग में समा जाती है। उसके बाद दोनों भाई खुशी खुशी अपना जीवन बिताते हैं।